हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ओनली स्टडी बाय शाश्वत शुक्ला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो पेट का रिज़ल्ट है वो डिलेड है, तो पेट के रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और उससे रिलेटेड जो वैकेंसीज़ हैं, अपकमिंग वैकेंसीज़, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली वैकेंसीज़ कौन सी होंगी जो आएंगी, उनका कट ऑफ क्या रहेगा हर एक जो पोस्ट आने के लिए, और जिनमें से जो ज़्यादा चर्चित है वो लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ क्या रह सकता है पेट 2025 के रिज़ल्ट से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिवाइज आंसर की अभी कुछ ही दिन पहले जारी कर दी गई थी, है ना, जिसमें एक दो क्वेश्चंस को उन्होंने आंसर चेंज किया था, और जो इफ़ेक्टिव जो रिज़ल्ट कट ऑफ बनेगी, जो नंबर रहने वाले हैं, उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, वो प्लस माइनस 2 का ही अंतर आएगा, मतलब जो भी आपका मैच करने के बाद आ रहा था। तो उसमें आप अब जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं वो लेखपाल की हो सकती हैं और जूनियर असिस्टेंट की हो सकती हैं। जो पहली प्रायोरिटी पे होगी वो लेखपाल होगी, और दूसरी प्रायोरिटी पे जूनियर असिस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें 2027 के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए इनके जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होंगी वो ज़्यादा निकाली जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को ये शो करना होगा कि उन्होंने कितनी जल्दी कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ उन्होंने निकाली और कितने बच्चों को उन्होंने नौकरी दी। तो लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट की चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो मार्क्स की बात करी जाए, अगर कितने मार्क्स आपके अगर बन रहे हों तो वो सेफ़ साइड में होंगे आप। तो जैसे लेखपाल के लिए जो एक्सपेक्टेड जैसे जो एक्सपेक्टेड जो वैकेंसीज़ हैं लेखपाल के लिए, वो लगभग अप्रॉक्सीमेट 8000 वैकेंसीज़ हैं। 8000 वैकेंसीज़ होंगी जो लेखपाल के लिए एक्सपेक्टेड हैं। तो अब इसमें जो आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो यूआर जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मान के चलिए आपका 55 प्लस अगर आपका बन रहा है, 55 प्लस आपका है, तो आप जो है प्रिपरेशन करते रहिए, लेखपाल के लिए आपके चांसेस बनेंगे। और हो सकता है कि ये वैकेंसीज़ इंक्रीज़ भी हो जाएं, क्योंकि अध्याचन सरकार को अभी मिल रहे हैं, मतलब आयोग के पास अध्याचन और भी दिए जा रहे हैं। तो अगर पॉसिबल हुआ तो ये 8000 से बढ़ के भी हो जाएगा। तो अगर आपका मार्क्स 55 प्लस है तो आप तैयारी करते रहिए, और इसमें आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और रही बात जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट की भी लगभग 5000 वैकेंसीज़ होंगी, बट 25 से आपको देखने को मिलेंगी, लगभग अप्रॉक्सीमेट 5000 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें भी यदि आपके जो नंबर है, क्योंकि आपको इसको इसमें पता होगा कि इसमें टाइपिंग वगैरह भी होती है, टाइपिंग जैसे कि इसमें हिंदी भी टाइपिंग होती है और इंग्लिश की टाइपिंग भी होती है। तो हिंदी के लिए जो आपको चाहिए होता है वो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए होती है। तो जैसे कि इसमें आप समझ रहे हैं, इसमें 3 प्रोसीजर है, जैसे कि आपको शॉर्ट लिस्ट होने के बाद मेंस भी देना होगा, उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। कुछ टाइपिंग अभी हो भी रही हैं इस समय, जो 55-12 या 55-13 वाली वैकेंसीज़ हैं उनके लिए टाइपिंग चल भी रही है। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो मार्क्स आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए, अगर आपके 30 के आसपास बनेंगे, 30 प्लस के आसपास हैं, तो आप जो है 30 फिर भी ज़्यादा बता रहे हैं हम, लेकिन लगभग इस बार के लिए तो 28 नंबर गया है, लेकिन अगर आपके इसमें 5000 क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि ये कट ऑफ गिर के 25 पे ही टिक जाए। तो 25 प्लस वाले भी अपने आप को सेफ़ माने और जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, इनमें भी वैकेंसीज़ बढ़ने के चांसेस हैं, जैसे ही सरकार को अधियाचन मिलेंगे वो वैकेंसीज़ इंक्रीज़ कर देंगे। और जो पीईटी के रिज़ल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आप दिसंबर का फर्स्ट वीक मान के चलिए, 1 से लेके 7 दिसंबर के बीच में जो है पेट का रिज़ल्ट आना संभावित है। और क्योंकि बहुत डिलेड हो चुका है, और जो आयोग है वो अभी टाइपिंग में बिज़ी है, टाइपिंग करवाने में बिज़ी है, और भी जो छोटी जो स्पेशल वैकेंसीज़ हैं उनको क्लियर करने में वो बिज़ी है। तो ये आप 1 से 7 दिसंबर के बीच में मान के चलिए आपको पेट का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और जो पहली वैकेंसी होगी वो आप लेखपाल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट को वैकेंसीज दिखानी होंगी, है ना, और क्योंकि चुनाव का माहौल होगा 2027 में, तो सरकार को जितनी भी जॉब दी जाए, मतलब वो उनके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है, और आप तैयारी करते रहिए, अपना प्रिपरेशन आप करते रहें। आपका जो मेन कोर सब्जेक्ट है वो हिंदी है, रीजनिंग पूछी जाती है, और यूपी स्पेशल पूछी जाती है, ये सब आप अपनी तैयारी करते रहें। और बस
रिज़ल्ट आने के बाद आपको वैकेंसी जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। और जो कोई भी डाउट होता है आपको तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।